कांग्रेस कार्य समिति ने जो प्रस्ताव पारित किया है वो अपने आप यह बताता है कि कांग्रेस पार्टी को राष्ट्र प्रेम से कोई मतलब नहीं, देशभक्ति से कोई मतलब नहीं। उनको समाज के एक खास वर्ग के लोगों को खुश करना है और इसलिए इस तरह का फैसला करते हैं। उनके लिए राष्ट्र प्रेम का कोई अर्थ नहीं है। बंकिम दा का जो वंदे मातरम है वो पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे लोकप्रिय गीत था। जो स्वतंत्रता आंदोलन से जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें अद्भुत ऊर्जा का संचार होता था। उस गाने के माध्यम से प्रेरणा मिलती थी देशभक्ति के लिए, लेकिन उनको आपत्ति है। और आपत्ति क्यों है? इसलिए कि तीसरे छंद में, तीसरे जो वंदे मातरम गीत है उसके तीसरे छंद में यह अंकित है कि भारत मां को शक्ति के रूप में देखा। चौथे अंक में दुर्गा की चर्चा है, तो इसलिए उनको दो छंद गाना है और बाकी का छंद तुष्टीकरण की राजनीति का प्रमाण है, एक खास वर्ग के लोगों को खुश करने के लिए है। कांग्रेस पार्टी ने यह साबित कर दिया इस फैसले से कि उनको इस देश से, देश प्रेम से कोई मतलब नहीं। इस गीत के कारण देश प्रेम के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में जो सबसे ज्यादा लोगों में अद्भुत संचार करता था, प्रेरणा देता था देश प्रेम के प्रति लोगों को, और खास करके गांव में जो अनपढ़ लोग थे, जो पढ़ा लिखे लोग नहीं थे, वहां इस गीत को देख के और तिरंगा झंडा लहरा के और लोग इस गीत को गा के बाहर निकलते थे। उससे उनको कोई अर्थ नहीं, उस इतिहास से कोई मतलब नहीं है उनको। और मोदी जी की सरकार ने उसी वंदे मातरम के गीत को राष्ट्रगीत के रूप में कानूनी हक दिया, कानूनी अधिकार दिया। और वो कह रहे हैं कि हम राष्ट्रगीत को नहीं गाएंगे, हम दो छंद गाएंगे, इसलिए कि तीसरे और चौथे छंद में समाज का एक वर्ग आपसे नाराज हो जाएगा। यही राष्ट्र प्रेम है और इसी राष्ट्र प्रेम के बल पर आप इस देश में शासन करना चाहते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस कार्य समिति ने जो प्रस्ताव पारित किया है वो अपने आप यह बताता है कि कांग्रेस पार्टी को राष्ट्र प्रेम से कोई मतलब नहीं, देशभक्ति से कोई मतलब नहीं। उनको समाज के एक खास वर्ग के लोगों को खुश करना है और इसलिए इस तरह का फैसला करते हैं। उनके लिए राष्ट्र प्रेम का कोई अर्थ नहीं है। बंकिम दा का जो वंदे मातरम है वो पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे लोकप्रिय गीत था। जो स्वतंत्रता आंदोलन से जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें अद्भुत ऊर्जा का संचार होता था। उस गाने के माध्यम से प्रेरणा मिलती थी देशभक्ति के लिए, लेकिन उनको आपत्ति है। और आपत्ति क्यों है? इसलिए कि तीसरे छंद में, तीसरे जो वंदे मातरम गीत है उसके तीसरे छंद में यह अंकित है कि भारत मां को शक्ति के रूप में देखा। चौथे अंक में दुर्गा की चर्चा है, तो इसलिए उनको दो छंद गाना है और बाकी का छंद तुष्टीकरण की राजनीति का प्रमाण है, एक खास वर्ग के लोगों को खुश करने के लिए है। कांग्रेस पार्टी ने यह साबित कर दिया इस फैसले से कि उनको इस देश से, देश प्रेम से कोई मतलब नहीं। इस गीत के कारण देश प्रेम के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में जो सबसे ज्यादा लोगों में अद्भुत संचार करता था, प्रेरणा देता था देश प्रेम के प्रति लोगों को, और खास करके गांव में जो अनपढ़ लोग थे, जो पढ़ा लिखे लोग नहीं थे, वहां इस गीत को देख के और तिरंगा झंडा लहरा के और लोग इस गीत को गा के बाहर निकलते थे।
उससे उनको कोई अर्थ नहीं है, उस इतिहास से कोई मतलब नहीं है उनको। और मोदी जी की सरकार ने उसी वंदे मातरम के गीत को राष्ट्रगीत के रूप में कानूनी हक दिया, कानूनी अधिकार दिया। और वो कह रहे हैं कि हम राष्ट्रगीत को नहीं गाएंगे, हम 2 छंद गाएंगे, इसलिए कि तीसरे और चौथे छंद में समाज का एक वर्ग आपसे नाराज हो जाएगा। यही राष्ट्र प्रेम है, और इसी राष्ट्र प्रेम के बल पर आप इस देश में शासन करना चाहते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस कार्य समिति ने जो प्रस्ताव पारित किया है वो अपने आप यह बताता है कि कांग्रेस पार्टी को राष्ट्र प्रेम से कोई मतलब नहीं, देशभक्ति से कोई मतलब नहीं। उनको समाज के एक खास वर्ग के लोगों को खुश करना है, और इसलिए इस तरह का फैसला करते हैं। उनके लिए राष्ट्र प्रेम का कोई अर्थ नहीं है। बंकिम दा का जो वंदे मातरम है वो पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे लोकप्रिय गीत था। जो स्वतंत्रता आंदोलन से जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें अद्भुत ऊर्जा का संचार होता था। उस गाने के माध्यम से प्रेरणा मिलती थी देशभक्ति के लिए। लेकिन उनको आपत्ति है, और आपत्ति क्यों है? इसलिए कि तीसरे छंद में, तीसरे जो वंदे मातरम गीत है उसके तीसरे छंद में यह अंकित है कि भारत मां को शक्ति के रूप में देखा है उन्होंने। चौथे अंक में दुर्गा की चर्चा है, तो इसलिए उनको 2 छंद गाना है, और बाकी का छंद तुष्टीकरण की राजनीति का प्रमाण है, एक खास वर्ग के लोगों को खुश करने के लिए है। कांग्रेस पार्टी ने यह साबित कर दिया इस फैसले से कि उनको इस देश से, देश प्रेम से कोई मतलब नहीं। इस गीत के कारण देश प्रेम के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में जो सबसे ज्यादा लोगों में अद्भुत संचार करता था, प्रेरणा देता था देश प्रेम के प्रति लोगों को, और खास करके गांव में जो अनपढ़ लोग थे, जो पढ़ा लिखे लोग नहीं थे, वहाँ इस गीत को देख के और तिरंगा झंडा लहरा के और लोग इस गीत को गा के बाहर निकलते थे। उससे उनको कोई अर्थ नहीं, उस इतिहास से कोई मतलब नहीं है उनको। और मोदी जी की सरकार ने उसी वंदे मातरम के गीत को राष्ट्रगीत के रूप में कानूनी हक दिया, कानूनी अधिकार दिया। और वो कह रहे हैं कि हम राष्ट्रगीत को नहीं गाएंगे, हम 2 छंद गाएंगे, इसलिए कि तीसरे और चौथे छंद में समाज का एक वर्ग आपसे नाराज हो जाएगा। यही राष्ट्र प्रेम है, और इसी राष्ट्र प्रेम के बल पर आप इस देश में शासन करना चाहते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए।